देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पर चर्चा करेंगे। क्या है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, क्यों लाया गया ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, क्या ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन से एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन पर कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है? क्या भारत सरकार मोदी जी के द्वारा यह एक साजिश के तहत इस रिजर्वेशन को लाया गया ताकि एससी एसटी ओबीसी का हक अधिकार को मार लिया जाए, छीन लिया जाए? क्या एक साजिश के तहत लाया गया? क्या ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जनरल कैटेगरी से आने वाले समुदाय, ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, लाला, मिश्रा, दुबे, क्या इन लोगों के लिए ब्रह्मशस्त्र जन्नत साबित हुआ? अभी तक ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? रिजर्वेशन से संबंधित कितने जजमेंट आए? रिजर्वेशन का सीमा कितना होना चाहिए? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया? इस पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी क्या कहते थे? आज की इस वीडियो में साथियों सब कुछ जानेंगे। और अभी यह विषय खूब ज्यादा चर्चा में इसलिए हो जाता है क्योंकि आप लोग जानते हैं 22 अप्रैल 2025 को यूपीएससी के द्वारा सिविल सर्विसेज एग्जाम का रिजल्ट रिलीज किए गए। जब से ये रिजल्ट रिलीज हुए हैं तब से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस के तहत जो 109 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, अगर ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन नहीं आता तो वो 109 सीट जो है एससी एसटी ओबीसी के पास जाता। तो ये एक तो हकमारी हुआ ना भाई। क्या सच में एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन पर प्रभाव डाला है या नहीं डाला है? आज के इस वीडियो में सब कुछ आपको बताऊंगा, डिटेल से बताऊंगा। बस वीडियो को धैर्य बनाकर जरूर देखिएगा शुरू से अंत तक। आज के वीडियो बेहतरीन वीडियो होने वाला है। छोटा सा साथियों एक जानकारी देना चाहता हूं कि आप में से कोई भी संविधान का अगर फुल कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप लोग जो है इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को जो है डाउनलोड कर लीजिएगा मेरा ऐप का, जिस ऐप का नाम है ज्ञान का प्रतीक ऐप। डाउनलोड ऐप लिखा होगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और वहां से 199 में आप परचेज करके संविधान का पूरा फुल कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें आपको रिकॉर्ड वीडियो की व्यवस्था है, लाइव की व्यवस्था है, साथ ही साथ फ्री नोट्स की व्यवस्था है। फ्री नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, जितना भी मैं उसमें पढ़ाऊंगा सब फ्री नोट्स मिलेगा आपको। तो वो सारे साथियों आप कोर्स मात्र 199 रुपया में आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो फटाफट जो है ये ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल से आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिए गए, सभी सोशल मीडिया का जो है लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में दिया गया इसी वीडियो का, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम से जुड़कर जो है जितने भी पढ़ाऊँगा उसका सभी जो है आपको PDF प्रोवाइड होगा। इसलिए आप जो है टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें, मेरा एप्लीकेशन ऐप को भी डाउनलोड कर लें ताकि वहाँ से आप पढ़ाई आसानी से कर सके। अभी धमाका ऑफर चल रहा है। अब साथियों मेन पॉइंट में आते हैं। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन क्या है? ये साथियों ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन 2019 में इसे मंजूरी दे दिया गया। जब मोदी सरकार 2014 में बने तो सबसे पहला काम इन्होंने इसी पर करना शुरू किया कि अब जो है जनरल कैटेगरी के लोगों को हम आरक्षण दे के ही दम लेंगे। और बिल लेके आया और वो बिल जो है लोकसभा से राज्यसभा से पास कराकर संविधान में संशोधन करके आर्टिकल 15-16 में संशोधन करके यह रिजर्वेशन को ले आया गया। 2019 में इसे जो है मंजूरी दे दिए गए राष्ट्रपति के द्वारा और ये साथियों कानून बन गया ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन। इस ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन में साथियों उन लोगों को आरक्षण दिया गया, उन लोगों को एक बेस बनाया गया। सरकार ने कहा कि जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, आर्थिक रूप से कमजोर है, उन लोगों को हम आरक्षण दे रहे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर है। और इस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में उन लोगों को शामिल किया गया जो एससी एसटी ओबीसी का कैंडिडेट ना हो, एससी एसटी ओबीसी समाज का समुदाय का लोग ना हो। यानी इस ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन में एससी एसटी ओबीसी का कैंडिडेट नहीं रहेंगे इस आरक्षण में। इसमें कौन रहेंगे? तो सिर्फ जो है
जनरल कैटेगरी के लोग रहेंगे, जनरल कैटेगरी के ही लोग रहेंगे शामिल इसमें, ठीक है, जनरल कैटेगरी के लोग ही शामिल रहेंगे। इनके लिए जो है ये रिजर्वेशन लाया गया। अब जनरल कैटेगरी में कौन कौन लोग, तो ठाकुर, ब्राह्मण, लाला, भूमिहार, ये सारे लोग जो है जनरल कैटेगरी में आते हैं। गिने चुने एक दो लोग जो है अन्य धर्म के लोग भी आते हैं। तो इन लोगों को जो है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन देने के लिए ये कानून को लाया गया, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को लाया गया 2019 में। इनका रिजर्वेशन, इस प्रकार से रिजर्वेशन लाने का वजह क्या था, तो सरकारी नौकरियों में आरक्षण देना, सरकारी नौकरियों में आरक्षण देना और शिक्षा में आरक्षण देना, ये दो, यानी विद्यालयों में, यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन और सरकारी नौकरियों में जो है रिजर्वेशन देने के मकसद से इस रिजर्वेशन को लाया गया। और रिजर्वेशन देने के लिए एक टर्म एंड कंडीशन बनाया गया। टर्म एंड कंडीशन क्या बनाया गया, तो पहला टर्म एंड कंडीशन यह बनाया गया कि जनरल कैटेगरी के उन लोगों को यह रिजर्वेशन देंगे, उन लोगों को देंगे जिनका वार्षिक आय 8 लाख से कम हो, 8 लाख से कम हो, उन लोगों को यह रिजर्वेशन देंगे। पहला साथियों ये बेस बनाया गया। दूसरा टर्म कंडीशन यह बनाया गया कि जिन जनरल कैटेगरी के लोगों का 5 एकड़ जमीन, 5 एकड़ से कम जमीन उपलब्ध हो, उन लोगों को साथियों ये जो है रिजर्वेशन दिया गया। तीसरा इसमें टर्म कंडीशन ये बनाया गया कि जिनका आवासीय संपत्ति, जहां पे वो रह रहा हो, जो उसका घर मकान हो, वो कम से कम 1000 वर्ग फीट से जो है कम में जो है उसका आवासीय स्थान हो, तो वैसे में जो है ये रिजर्वेशन साथियों दिया गया। यानी कि जो घर बना है जनरल कैटेगरी का, वो 1000 वर्ग फीट में जो है उससे कम में घर बना रहना चाहिए, तब जाके ये रिजर्वेशन का लाभ मतलब मिल पाएगा। तो इस प्रकार से साथियों टर्म एंड कंडीशन जो है रिजर्वेशन देने के लिए जनरल कैटेगरी को बनाया गया कि 8 लाख से कम अगर सालाना की इनकम है तो उससे ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन मिल जाएगा। 5 एकड़ से अगर कम जमीन है तो उनको रिजर्वेशन मिल जाएगा। जो वो रह रहे हैं घर में, वो आवासीय संपत्ति जो है, वो आवासीय संपत्ति 1000 वर्ग फीट से कम होना चाहिए, तब जो है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन मिल जाएगा। ये 3 प्रकार का टर्म एंड कंडीशन ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लेने के लिए बनाया गया। अब जब साथियों इस प्रकार से जब 2019 में इस्टेब्लिश कर दिए गए, जब ये ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जब एक कानून बन गया संविधान का 103वां संशोधन करके तब साथियों ये मामला पहुंच गया सीधे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचा? सुप्रीम कोर्ट साथियों इसलिए ये मामला पहुंच गया क्योंकि संविधान में जो है ना आर्टिकल है 15 और एक आर्टिकल है 16, यही आर्टिकल के तहत जो है रिजर्वेशन को प्रोवाइड किए गए एससी एसटी कैटेगरी के लोगों को, इसी आर्टिकल के तहत। अब इस आर्टिकल जो आता है वो हमारा फंडामेंटल राइट्स के तहत आता है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। और सुप्रीम कोर्ट ने कई दफा, केशवानंद भारती केस 1973 वाला देख लीजिए, कई दफा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स में कभी छेड़छाड़ नहीं किए जा सकते हैं। तो फिर साथियों इसी फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 15 कहता है धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, डिस्क्रिप्शन नहीं होगा। वो फंडामेंटल राइट्स और आर्टिकल 16 जो लोक नियोजन में समानता की बात करता है, इन दोनों में संशोधन कर दिए मोदी जी। और ये दोनों आर्टिकल को संशोधन करके 15(4) और 16(4) जोड़ दिया गया। और ये दोनों के तहत जो है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को ले आया गया, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को ले आया गया
संशोधन कर दिया गया और संशोधन करके ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जो है इंक्लूड कर दिया। तब तो भैया ये मसला सुप्रीम कोर्ट तो जाना तय था, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट कहा था 1973 में और कई बार जजमेंट में कहा कि फंडामेंटल राइट्स के साथ छेड़छाड़ अब नहीं होगा, ये बेसिक स्ट्रक्चर का अंग है। फिर इसमें क्यों किया गया भाई? जब साथियों सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट भी बदल गया, खुद उस फैसले को बदल दिया जो फैसला खुद सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। अब वो सुप्रीम कोर्ट कहने लगा नहीं, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जो है वो बिल्कुल सही है, गलत नहीं। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को ये समर्थन कर दिए सुप्रीम कोर्ट। जो साथियों सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि रिजर्वेशन जो है वो रिजर्वेशन का एक सीमा रहेगा 50% तक, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कहते कि रिजर्वेशन जो होना चाहिए वो 50% तक ही होना चाहिए, उससे अधिक होना ही नहीं चाहिए, वरना फिर समानता असमानता का जो है में काफी ज्यादा भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन होगा। इसलिए जो है रिजर्वेशन का सीमा 50% तक ही होना चाहिए। लेकिन इस फैसले को जो है बदल दिया, इस फैसले को बदल दिया सुप्रीम कोर्ट। जो 49.5% रिजर्वेशन था उसे 59.5% बना दिया गया, ले आया गया। एससी का कितना रिजर्वेशन थे? 15%। एसटी का कितना थे? तो 7.5%। ओबीसी का कितना? तो ओबीसी के साथियों 27%। टोटल जोड़ के देखिए तो 49.5% होता था रिजर्वेशन पूरा टोटल, इतना। लेकिन 10% और रिजर्वेशन को बढ़ा दिया गया तो अभी कितना हो गया? 59.5% रिजर्वेशन हो गया। 10% रिजर्वेशन दे दिया गया ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, ईडब्ल्यूएस के नाम पर, कि जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उन लोगों को हम 10% रिजर्वेशन देंगे, और साथियों दे दिया गया और सुप्रीम कोर्ट भी इसे मान लिया गया। तब बाबा साहब अम्बेडकर जी ये बोले थे कि रिजर्वेशन जो है आर्थिक के आधार पर दिए जाएंगे, तो बिल्कुल भी नहीं साथियों। इस पर बहुत बड़ी बहस जो है संविधान सभा में छिड़ा और अम्बेडकर ने साफ तौर से कहा कि ईडब्ल्यूएस के नाम पर कैसे रिजर्वेशन दिया जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं। क्या जो आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग, जो कैटेगरी के जो लोग हैं, जो आर्थिक रूप से जो कमजोर है, क्या उन लोगों के साथ भेदभाव होता है क्या? क्या उनके साथ छुआछूत होता है क्या? क्या उनके साथ अनटचेबिलिटी होता है क्या? क्या उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है क्या? नहीं होता है। तो किस बेस पर दिया जाए? और रिजर्वेशन जो है जो दिया गया वो उस बेस पर दिया गया, जाति के बेस पर, जो छुआछूत हो रहा था, जो भेदभाव हो रहे थे, जो अनटचेबल बना के रखे गए थे, उन बेस पर जो है उस बेस पर रिजर्वेशन को दिया गया, ना कि आर्थिक रूप से कमजोर। अब ये जनरल कैटेगरी से जो ब्राह्मण है, मिश्रा दुबे त्रिवेदी है, लाला ठाकुर भूमियार है, क्या उन लोगों के साथ कोई भेदभाव होता है क्या? कभी जीवन में नहीं होता है। अरे भैया जुमा जुमा 8 दिन नहीं हुआ है, हमारे एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग जिनको शूद्र बनाकर गुलाम बनाकर रखा, यही सारे ठाकुर ब्राह्मण बनिया, यही सारे लोग मिश्रा दुबे त्रिवेदी, तो उनको जरा सा सबक क्या सीखना चाहिए, जिन्हें 3000 गुलाम बनाकर रखा 3000 साल तक, और उन्हें आप 30 साल तक, 50 साल तक, 100 साल तक भी जो है उसे एहसास नहीं करने दिए कि उन्होंने किया क्या था एससी एसटी ओबीसी के साथ शूद्र बनाकर। ये लोग साथियों जनरल कैटेगरी जो लोग हैं, ये लोग चाहे जितना भी गरीब हो लेकिन फिर भी इनके साथ कोई भेदभाव नहीं होता है, और हमारे लोग चाहे जितना भी अमीर हो जाए लेकिन हमारे लोग के साथ भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, छुआछूत होता है। ये कहते हैं कि चाहे जो भी बन गया भाई, तुम तो चमारे है ना, तुम तो तुरिया ही है ना, तुम तो फलना जाति का है ना, तुम तो शेड्यूल कास्ट से है, तुम तो आरक्षण वाले है। तो भेदभाव देखिए आज भी नहीं खत्म हो रहा है। और ये लोग जनरल कैटेगरी के लोग, चाहे वो लोग गरीब क्यों ना है, लेकिन फिर भी जो है उन लोगों को जो है प्रणाम किए जाते हैं, उन लोगों को इज्जत दिया जाता है। ये सब क्या है? क्या इन लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है? क्या इनके साथ अनटचेबिलिटी हो रहा है? क्या इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। यदि आज ये लोग आर्थिक रूप से कमजोर है तो अपना चाल लक्षण से, क्योंकि आज हमारे लोग जो है मंदिरों में जाना छोड़ दिए हैं, आज हमारे लोग पूजा पाठ में ध्यान देना बंद कर दिए हैं, तो अब इन लोगों का रोजी रोटी धीरे धीरे बंद हो रहा है। और जब बंद हो रहा है भैया तो आर्थिक रूप से लोग कमजोर होते जा रहे हैं।
जब कमजोर हो रहा है तब मोदी जी इनको जो है फिर से रिजर्वेशन देकर जो है ऊपर उठा रहे। तो इन लोगों को कभी ना सबक सीखने दिया मोदी जी, इन लोगों को सबक सीखते हैं तब इन भैया छुआछूत भेदभाव धीरे धीरे खत्म करता। इन लोगों को सबक सीखने का मौका ही नहीं मिला। लोगों को सजा क्यों दिया जाता है? ताकि वो लोग सबक सीखें। सजा इसलिए दिया जाता ना कि सबक सीखे, वो लोग एहसास करें कि हमने गलती किया था। अब इन लोगों ने गलती किया, जनरल कैटेगरी के लोगों ने SC ST OBC के साथ। अब उन लोगों को जो है आप अफसोस करने ही नहीं दे रहे, उन लोगों को सबक सीखने ही नहीं दे रहे। उन लोगों को अफसोस होना चाहिए कि हमने गलती किया 3000 साल तक, तो आज फिर हम लोग भुगत रहे हैं। इन लोगों को रिजर्वेशन मिला, हम लोग जनरल कैटेगरी से आते हैं, हम लोग जो है ज़्यादा नंबर से लाएंगे, तब ज़्यादा नंबर लाने के बाद ही हमें नौकरी मिलेगी। ये तो थोड़ा अफसोस होना चाहिए ना। अब ये अफसोस जो ये लोग को होने नहीं दे रहा है। अब मोदी जी 10% रिजर्वेशन देकर फिर इन लोगों को ऊपर उठा रहा है। तो ऊपर तो शुरू से साई यही लोग तो ऊपर जा रहे हैं, हमारे लोग अब उनका बराबरी कर कहां पाएंगे। तो अभी साथियों OPSC में जो है 109 कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए हैं EWS रिजर्वेशन के माध्यम से। अभी ये EWS रिजर्वेशन अगर नहीं रहता, तो ये EWS रिजर्वेशन अगर नहीं रहता तो इसमें जो कैंडिडेट आते ना वो SC ST OBC का सीट कम से कम बढ़ जाता। इसके लिए रिजर्व सीट जो रहता है वो थोड़ा ज्यादा रहता। चूंकि 109 लोग यहां अगर आए हैं तो ये सीधा कहां चला जाता है SC ST OBC वाला में, वो सीट बढ़ जाता ना, बढ़ोतरी हो जाता। तो ये है साथियों SC ST OBC के साथ जो छुआछूत भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन, ये है मोदी जी का भेदभाव। अब मोदी जी कहते हैं कि हम दलितों की बात करते हैं, कद्दू दलितों की बात करते हैं, उनका हक मारने का काम किया आपने। आप उन लोगों को जो 3000 साल तक गुलाम बना के रखा, उनको आप जो है 100 साल तक भी उनको सबक नहीं सीखने दिए, आप अफसोस नहीं होने दिए। कम से कम वो लोग अफसोस तो करता है कि हमने 3000 साल तक इन लोगों के साथ अत्याचार किया, जिसका सबक आज हम सीख रहे हैं। ये अफसोस ही मोदी ने नहीं होने दिया। अब इन लोगों को रिजर्वेशन देकर फिर ऊंचे पहुंचा दिया, ऊंचा पद में। तो ये लोग जो है SC ST OBC को आज फिर से ये लोग शोषण अत्याचार करने में कमी छोड़ेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो ये साथियों जो है ना एक साजिश है EWS रिजर्वेशन। आज संविधान में कहीं प्रोविजन नहीं किया गया। संविधान में सीधे तौर से ये कहा गया कि जाति के बेस पर रिजर्वेशन दिया जाएगा, लिंग के आधार पर रिजर्वेशन दिए जाएंगे। और एक और आधार, वो आधार क्या कि अगर कोई बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है तो उस बेस पर रिजर्वेशन दिए जाएंगे। लेकिन यहां साथियों आर्थिक के आधार पर दे दिया गया। जिन्हें आर्थिक रूप से अधिकार जो दिए गए, क्या उन लोगों को पानी पीने के लिए रोका जाता है क्या? क्या उनको तालाबों में जाने से रोका जाता है क्या? क्या उनके साथ छुआछूत होता है क्या? ये सब कुछ नहीं होता, फिर भी जो है इसे रिजर्वेशन दिया गया। तो 92 में साथियों सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। ये जब जजमेंट आता है 1992 में, तो 1992 के जजमेंट में कहता है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, उसमें कहता है कि रिजर्वेशन जो है 50% की सीमा से बाहर नहीं जानी चाहिए, इतना ही होनी चाहिए, 50% से बाहर नहीं जाना चाहिए। और मोदी जी ने क्या किया, रिजर्वेशन को बढ़ा दिया और ले आया 59%। कितना ले आया? 59% ले आया असंवैधानिक तरीके से। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है 2019 में जब मामला गया ना, तो 2019 में सुप्रीम कोर्ट खुद जो है इस फैसले को जो है जो 50% इंदिरा साहनी वाला जो फैसला दिया था कि 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, उस फैसले को पलट दिया। 1973 में जो बोला था कि फंडामेंटल राइट्स में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट खुद बदल गया उस फैसले पर। तो सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं मोदी को साथ दिया, जिसकी वजह से रिजर्वेशन आया। यह रिजर्वेशन में साथियों पूरी तरीके से जो है SC ST OBC का जो कैंडिडेट है उन लोगों को ही जो है हक अधिकार मारने का काम किया गया, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके बाद साथियों फिर एक केस आया, मद्रास राज्य बनाम चंपकम दुराई राजन। ये साथियों आया जजमेंट 1951 में, उस समय भी यही बात को कहा गया। इसके बाद साथियों M नागराज बनाम भारत संघ, 2006 में यह जजमेंट आया, उसमें भी यही बात कहा गया कि रिजर्वेशन का एक सीमा होना चाहिए। लेकिन मोदी जी ने जब यह सीमा को तोड़ा ना, इसके बाद सभी स्टेट इस सीमा को अब तोड़ रहा है। बाकी साथियों इस विषय पर आप लोग क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। क्या EWS रिजर्वेशन जो है सच में SC ST OBC के साथ भेदभाव किया है या नहीं किया है, मुझे अपना राय जरूर बताइएगा।
बाय बाय साथियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।